अड्डा। प्यारे बच्चों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल एस्पायर अड्डा में। क्या होता है कंप्यूटर? प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कोई कमांड दें, वो उस कमांड को प्रोसेस करे और हमें कोई आउटपुट दे, हर ऐसी चीज कंप्यूटर होती है। ठीक है, हमारे पास एक घड़ी है, हमने उसका बटन दबाया और उसका टाइम आगे पीछे किया तो वो कंप्यूटर है। हर चीज कंप्यूटर है, मगर जिस कंप्यूटर की हम यहां बात करने वाले हैं वो कंप्यूटर थोड़ा अलग है। तो सुनिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कंप्यूटर को देखा है। किसी भी कंप्यूटर में हम बटन दबाते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसा होता है कंप्यूटर में। जहां से हम कंप्यूटर को पावर देते या हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, उस एरिया को बोलते हैं इनपुट यूनिट। क्या बोलते हैं उस एरिया को? इनपुट यूनिट। क्या होता है इनपुट यूनिट? जहां से हम कंप्यूटर को कमांड दें, कोई बटन दबा दिया, वॉल्यूम ज्यादा या कम करने की कोशिश की, बटन दबा के ऑफ कर दिया, बटन दबा के ऑन कर दिया, तो ये क्या होता? इनपुट यूनिट। हमने अपने कंप्यूटर में जाके म्यूजिक ऑन किया तो जहां से ऑन किया वो हो गया इनपुट यूनिट। स्पीकर में हम गाना सुन रहे हैं तो आउटपुट यूनिट। कीबोर्ड का हमने बटन दबाया तो इनपुट यूनिट। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें वो दिखा, जो हमने लिखा हुआ वो डिस्प्ले हुआ, तो आउटपुट यूनिट। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, आपको पता चल चुका है। जब हमने इनपुट दिया तो कंप्यूटर उस पर काम करेगा ना, ऐसे ही थोड़ी आउटपुट देगा। तो जो उस पर काम होगा उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब होता है चीजों को आने जाने में कंट्रोल करना। एक होता अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब होता प्लस, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। उसके बाद कंप्यूटर इन चीजों को स्टोर करेगा कहीं मेमोरी में, तो हो गया मेमोरी यूनिट। ये जो कंप्यूटर की डायग्राम है इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। अभी मैंने आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ाया है, जो भी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं उन्हीं को मैंने रिकॉल करने की कोशिश की है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बातें पता चल चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ये इनपुट यूनिट? क्या होता है ये आउटपुट यूनिट? क्या होता है प्रोसेसिंग यूनिट? क्या होता है मेमोरी यूनिट? सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप वीडियो सेव करके रखिएगा, ये मेरा वादा है। हार्डली कोई एक दो सवाल कंप्यूटर के अगर इस कंटेंट से बाहर आए तो मैं नहीं कहूंगा, बट 98% कंटेंट पेपर में मेरी वीडियो से आएगा, ये मेरा दावा है। आगे चलते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है? अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं जिस चीज को हाईलाइट करूंगा वो लिखना। इनपुट यूनिट वो होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा की एंट्री करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। बस जहां से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, यानी कि हम माउस से करते कमांड तो इनपुट यूनिट है, कीबोर्ड से करते हैं इनपुट यूनिट है। अब दूसरे नंबर पे ये सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने लिखा, कोई काम कंप्यूटर में किया तो जो काम परफॉर्म करेगा, परफॉर्मिंग प्रोसेस जो होगी वो करेगा सीपीयू। यही सीपीयू जो होता है ये सबसे जरूरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, अभी इतना ही। इनपुट यूनिट से डेटा एंट्री करते, सीपीयू उसको प्रोसेस करता। अगर वो वाला डेटा
जमा का हो, माइनस का हो, इंक्रीमेंट यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन हो, मैथमेटिक्स के डिसीजन मेकिंग हो, तब उसको एक करेगा एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसको यानी कि इसका मतलब ये होता है, अगर ये हम लिख रहे हैं 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो ऐसे काम कौन करेगा? ऐसे काम करेगा एएलयू। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट डेटा की इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि जो प्रोसेस होती हैं उनको कंट्रोल करेगा। प्रोसेस कौन सी चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए, वो सारे काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। अब मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है, इनपुट यूनिट से डेटा एंट्री करते हैं, सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा, आउटपुट यहां मिलेगी हमें, ये एएलयू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट डेटा का कंट्रोल करेगा कहां जाना चाहिए, और मेमोरी यूनिट डेटा को सेव रखेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हमें क्या क्या पढ़ना है। सुनिए, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारी पढ़नी है, आउटपुट डिवाइसेस सारी पढ़नी है, सीपीयू के बारे में पढ़ना है, मेमोरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना, एएलयू क्या होता उसके बारे में पढ़ना, और ये पढ़ने में हमें लगेंगे 4 से 5 दिन। पूरी टेंशन खत्म कीजिए, हम पे भरोसा रखिए, एस्पायर अड्डा आपकी पूरी मदद करेगा। अब देखते हैं आगे। ये जो होता ना कंप्यूटर का इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको हम टच करते हैं। ठीक है, मैंने इमेजेस भी यहां डाली हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। देखो, इसको ये आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इसको क्या बोलते हैं। आप में से ज्यादा 90% बच्चों जिन्होंने कंप्यूटर देखा होगा वो बोलेंगे सर इसको बोलते हैं सीपीयू। तो मैं यही आपकी एक बात क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट सीपीयू। इसको सीपीयू नहीं बोलते, इसको सिर्फ चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, आपने नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको चैम्बर बोलते हैं। इसके अंदर ये वाली चीजें होती हैं, ये होता, इसके अंदर क्या क्या होता, इसके अंदर ये होता, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। इसको छोड़ के अभी हम वो पढ़ेंगे। अब देखते जाओ, आपको अगर आप नोट बना रहे हो तो आप नोट्स में लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे आप, हार्डवेयर। क्या होता है हार्डवेयर? उसके नीचे आपने क्या लिखना है? हार्डवेयर के नीचे लिखो आईपीओएस। बैंकिंग के पीओ पेपरों में आता है, व्हाट डज आईपीओएस स्टैंड्स फॉर। आईपीओएस की क्या फुल फॉर्म होती है? आईपीओएस की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। एक सवाल आपका यहां से हल करते हैं हम। ये जो अंग्रेजी लिखी है इसको ना पढ़ने की जरूरत है, ना मैं पढ़ूंगा ना आपको लिखना है। अगर मैं ये सब लिख के आपको यहां रखूंगा तो बच्चे, प्यारे बच्चों, टाइम लग जाएगा। मैं आपके साथ साथ में नोट्स बनवाता चला जाऊंगा। मैंने आपको बोल दिया है, नोटबुक की हेडिंग पे लिखो हार्डवेयर और नीचे लिख दो आईपीओएस क्या होता है। आईपीओएस का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस तो हम सबको पता है, तो आई वेलकम, बट एक बार सुन लीजिए जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इनको वक्त देने वाला हूं, एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। मैंने पहले ही कह दिया है, ना ऐसा कंप्यूटर यूट्यूब में आपको मिलेगा, ना कंटेंट इससे बाहर पेपर एग्जामिनर पूछेगा। देखो, इस हार्डवेयर में से हमें क्या पढ़ना है? इस हार्डवेयर में से पहले नंबर पे हमें पढ़ना इनपुट डिवाइसेस। इस इनपुट डिवाइसेस पढ़ने में हमें वक्त लगेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस, फिर पढ़ेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस, फिर हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। और इस स्टोरेज डिवाइसेस में प्यारे बच्चों मैं लगाऊंगा 6 दिन। ऐसा कंप्यूटर पढ़ेंगे कि मजा आने वाला है आपको। अब देखो, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या लिखा है। इनपुट डिवाइसेस में लिखा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में बस इतना नहीं हो गया, कीबोर्ड बोल दिया मास्टर ने कि इनपुट डिवाइस है तो बस। कीबोर्ड से बहुत सवाल आते हैं। माउस पढ़ेंगे, माउस की टाइप पढ़ेंगे, ओसीआर पढ़ेंगे, ओएमआर पढ़ेंगे, एमआईसीआर पढ़ेंगे, बीसीआर, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। टच पैड क्या होता है। क्या इनपुट डिवाइसेस इतनी ही हैं? नहीं, इसके अलावा टच स्क्रीन होता है इनपुट डिवाइस, बायोमेट्रिक होता है, माइक्रोफोन होता है, स्कैनर होता है, ट्रैक बॉल होता है। ये होती हैं इनपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइसेस में तो आपको पता है ये वो डिवाइसेस हैं जिनसे हेल्प मिलती है कंप्यूटर में डेटा डालने में। कीबोर्ड इनमें से पहली डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डेटा बड़े किस्म का होता है, टेक्स्ट होता है, नंबर होते हैं, ये बड़ा कुछ होता है। मैंने ये कीबोर्ड की इमेज यहां डाली है कि आपको जरा फील भी आए, अदरवाइज इसका यहां पे कोई मकसद नहीं है। अब कीबोर्ड के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कीबोर्ड का नोटबुक में लिखिए। पॉइंट नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे कि कीबोर्ड को डिस्कवर किसने किया है। कीबोर्ड वाज डिस्कवर्ड बाई, यहां नहीं लिखा है शायद, मुझे दिख नहीं रहा है। आप लिखेंगे कीबोर्ड वाज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर लेथोम शोल। किसने? क्रिस्टोफर लिथोम शोल। पहला पॉइंट हो गया, कीबोर्ड वाज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर लिथोम शोल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। 78 भी होती हैं, 83 भी होती हैं, 84 भी होती हैं, और मैक्सिमम कीज होती हैं 109। दूसरा पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम कीज ऑन कीबोर्ड आर 109। तीसरा पॉइंट, कीबोर्ड कितने किस्म का होता है। तो कीबोर्ड इतने लेआउट का होता है। देखिए, एक होता है अजर्टी कीबोर्ड, AZERTY। दूसरा होता है डवोराक, DVORAK। तीसरा होता है कवर्टी कीबोर्ड। इंडिया में कौन सा यूज होता है? QWERTY। अब इसमें से क्या सवाल बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जब ऐसा आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे, एक होगा ये, एक होगा ये, एक होगा ये, एक होगा ये, और एक कोई और नाम हो सकता है। तो ये 3 स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैं, जो बाकी आएगा वो कीबोर्ड नहीं होगा। 2 पॉइंट लिख दिए, कीबोर्ड किसने डिस्कवर किया है, और कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, और तीसरा कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, मैक्सिमम 109 होती हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड में हम आते हैं टाइप्स ऑफ कीज। अल्फाबेट कीज होती हैं। अब अल्फाबेट कीज कौन सी होती हैं? तो आपकी इजीनेस के लिए मैंने ये इमेज लगा रखी है। ये जो होती हैं अल्फाबेट की, अब इनको कवर्टी बोलते हैं, देखो ये QWERTY, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको। इनको बोलते हैं अल्फाबेटिकल कीज। तो कंप्यूटर में कौन कौन सी कीज होती हैं? अल्फाबेटिकल कीज, पढ़ लिया हमने। न्यूमेरिक कीज होती है, नंबर वाली कीज। कौन सी होती है नंबर वाली कीज? ये देखिए, नंबर पैड भी बोलते हैं इसको। तीसरे नंबर पे फंक्शन कीज। अब ये फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होती हैं। कौन सी हो गई फंक्शन कीज? ये देखिए, फंक्शन कीज F1, F2, F3। उसके बाद कंप्यूटर में होती है मॉडिफायर कीज। अब मॉडिफायर की क्या होती हैं? देखो, यहां लिखा है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज यही होती हैं। अब इनको मॉडिफायर क्यों बोलते हैं? अगर हम कंप्यूटर में डी वाली की दबाते हैं तो स्क्रीन पर डी लिखा जाता है, F दबाते हैं तो स्क्रीन पर F लिखा जाता है। अगर हम कंट्रोल वाली की दबाएं CTRL तो क्या कंप्यूटर में कुछ लिखा जाता है? नहीं। इसलिए वो वाली की जो अकेले में काम नहीं करती हैं, इसके साथ हमें प्लस करके कुछ और फंक्शन लिखना पड़ता है, तब जाके ये काम करता है। ऐसी कीज को बोलते हैं मॉडिफायर। तो मॉडिफायर, पेपर में सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफायर कीज। तो मॉडिफायर कीज कौन कौन सी हैं? सिर्फ ये 4, अल्ट शिफ्ट और ना, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और फंक्शन। ये अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं स्क्रीन कीबोर्ड में कहां पे है। देखो, अल्ट वाली की, कंट्रोल वाली की, शिफ्ट वाली की और फंक्शन की। अब ये जो कीबोर्ड है ये जरा पुराना है, तो यहां पे लिखा आता है, यहां विंडोज की जगह यहां विंडो बनी है, यहां पे FN लिखा होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन की। ये हमने कौन सी की पढ़ी है? हमने पढ़ी है मॉडिफायर की। उसके बाद होती है टॉगल की। टॉगल की क्या होती है? ऐसी कीज जिनको एक ही बार दबाएं तो पूरे कीबोर्ड का फंक्शन बदल जाए। जैसे नम कैप्स लॉक दबाते हैं हम तो पूरा का पूरा कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। फिर एक बार कैप्स लगाते हैं तो पूरा का पूरा स्मॉल लिखा जाता है। एक ही बार दबाने से पूरा लेआउट बदल जाता है, इसको बोलते हैं कैप्स टॉगल की। नम लॉक की दबाने से अगर हम दबाएंगे तो नंबर पैड लॉक हो जाता है। स्क्रॉल लॉक की अगर हम दबाएंगे तो हमारा जो स्क्रीन आगे पीछे होती है वो लॉक हो जाती है, इनको बोलते हैं टॉगल कीज। उसके अलावा होती हैं हमारे कीबोर्ड में नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज का मतलब होता है जो एक
पेज से दूसरे पेज में जाएं, देखो पेज या पेज डाउन या होम या एरो की इनको बोलते हैं, या एंड की, एंड वाली की होती है जो पेज का एंड पे लाती है, इनको भी बोलते हैं नेविगेशन की। इतनी बातें पता चल गई आपको। उसके बाद एक होती है स्पेस बार की, ये सबसे लंबी की, लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। स्पेस बार मैं आपको बता देता हूं कौन सा होता है, इसको बोलते हैं स्पेस बार, ये देखो लंबे वाली। इसके बाद स्पेस बार हमने पढ़ दिया। अब हम देखते हैं टैब की क्या होती है। जो टैब की होती है, ये दबाने से जो कर्सर होता है, वो जो ब्लिंक करता है ऐसे ऐसे अप डाउन, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए होता है। एस्केप की होती है किसी भी एप्लीकेशन से एग्जिट करने वाली। एक होता है प्रिंट स्क्रीन, जिस तरह मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं उस तरीके से कंप्यूटर में भी हम स्क्रीन को कैप्चर करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन। और एंटर की से कोई भी जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है, यहां तक इतनी बातें पता चल गई। तो अभी हमने अपने इनपुट डिवाइसेस में सिर्फ कीबोर्ड पढ़ा है। कल वाली वीडियो हम लंबी लाएंगे और उसमें हम माउस के बारे में पढ़ेंगे सारा कुछ। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। हमने पढ़ा कंप्यूटर में ये आर्किटेक्चर मशीन पढ़ी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और ये सारा सीपीयू पढ़ा। इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन मशीन, या इसको आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। हमने आपको पढ़ाया कीबोर्ड क्या होता है, फिर माउस पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे पूरा। ये हार्डवेयर कवर करने के बाद हम हार्डवेयर के एमसीक्यू पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारी कंप्यूटर की जर्नी रहेगी। प्यारे बच्चों, मेहनत की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।